गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र इस टॉपिक में वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। कक्षा 12 का टॉपिक है ये फिजिक्स का, कि हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है, यह है वृत्ताकार कुंडली, और इस वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने एक वृत्ताकार कुंडली मानी है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और इस वृत्ताकार जो कुंडली है इसकी त्रिज्या स्मॉल a है, और यहां पर ये इसकी अक्ष है, ये केंद्र से जाने वाली, तो अक्ष कौन होगी? केंद्र से जाने वाली वह रेखा जो इस कुंडली के तल पे लंबवत हो, ये इस प्रकार से ये रेखा इसकी अक्ष हो जाएगी क्योंकि केंद्र से जानी है। ठीक है, तो ये समय ये इसकी अक्ष है, और इस अक्ष के बिंदु P पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए निकालते हैं इसको। तो इसके लिए हम क्या मानते हैं? सबसे पहले इस कुंडली को हम बहुत छोटे छोटे अल्प खंडों में बांट देते हैं। जैसे इसका एक अल्प खंड में यहां पर ये ले रहा हूं, स्मॉल a स्मॉल b, ये इसका एक अल्पखंड है AB, और इस अल्पखंड AB की जो लंबाई है वो है डेल्टा L। ये एक अल्पखंड AB है इसका। ऐसे में इस कुंडली को बहुत छोटे छोटे खंडों में बांट देंगे। इन खंडों में से एक खंड है AB, और इस AB खंड की या अल्पखंड की लंबाई है डेल्टा L। बिंदु P की इस खंड से दूरी, इस अल्पखंड से दूरी, तो बिंदु P की इस अल्पखंड से दूरी है स्मॉल r, और यहां पर ऐसे ही एक इस अल्पखंड के ठीक सामने एक अल्पखंड और लेते हैं a डैश b डैश, और इस अल्पखंड a डैश b डैश की बिंदु P से दूरी ये भी r होगी, क्योंकि ठीक इसके सामने यहां पर है, तो यहां पर जो खंड होगा उसके बिंदु P से दूरी r ही होगी। तो इसको मैं निकाल रहा हूं। ये ऐसे हम इसकी ये दूरी ज्ञात कर लेंगे इस प्रकार से। तो बिंदु P की इस सामने वाले अल्पखंड से दूरी क्या है? ये वही होगी जो ये दूरी होगी r, और बिंदु P की केंद्र O से दूरी, ये दूरी x है। तो हम यहां पर नोट कर रहे हैं OP इक्वल टू x, और यहां पर P a कह दो और ये P a डैश कह दो, ये क्या है? r के बराबर है। अब यहां पर एक शंकु बन जा रहा है, ये वाला, इस प्रकार से। तो यहां पर देखिए इस बिंदु P के द्वारा इस खंड पर, ये केंद्र पर, ये बिंदु P के द्वारा यहां पर जो कोण बन रहा है, ये वाला, ये कोण है अल्फा। यहां पर एक शंकु टाइप का बनेगा, और इस शंकु का ये कहलाएगा अर्धशीर्ष कोण। तो यहां पर इस शंकु का अर्धशीर्ष कोण क्या आ गया? अल्फा आ गया। तो माना ये अल्फा एक कोण, और अब हम इसके लिए बायो सेवर्ट के नियम से यहां पर क्या करेंगे? यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। कैसे? सबसे पहले इस कुंडली को हमने जो अल्पखंडों में बांटा है, तो सर्वप्रथम इस अल्पखंड के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो अल्पखंड AB के कारण, ये अल्पखंड, ये कैसा अल्पखंड है? धारावाही अल्पखंड है, क्योंकि इसमें धारा बह रही है। तो धारावाही अल्पखंड AB के कारण बिंदु P पर, AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इस अल्पखंड के कारण यहां बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
वो भी क्या होगी, अल्प होगी, क्योंकि खंड भी क्या है, अल्प है। तो यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मान रहे हैं डेल्टा बी। इस खंड के कारण यहां पर जो तीव्रता है वो है माना डेल्टा बी। तो डेल्टा बी बराबर यहां पर आएगा बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से यहां पर डेल्टा बी का मान होगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, क्योंकि इस खंड में धारा क्या बह रही है, आई बह रही है, आई इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब इस खंड की लंबाई, तो ये डेल्टा एल है, इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब इस खंड की बिंदु पी से दूरी, ये दूरी हमने आर मानी है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ध्यान रहे इस वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो स्मॉल ए मानी गई है। त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए है, और इस बिंदु पी की इस खंड से दूरी है आर। अब यहां पर ये थीटा क्या होगा, थीटा का मतलब है इस खंड, और थीटा क्या है, थीटा वो कोण है जो इस खंड और बिंदु पी को इस खंड से मिलाने वाली रेखा, यानी इस रेखा और इस खंड के बीच बनने वाला कोण। तो यहां पर ये जो खंड होगा, इस खंड की मोटाई और इस रेखा के बीच का कोण ये 90 अंश होता है। तो इसको हम यहां पर क्या रख देंगे, 90 अंश रख देंगे। तो यहां पर थीटा बराबर 90 अंश। ये देखिए इसमें, इसको हम ये मान सकते हैं खंड है, तो इसकी मोटाई आ गई, ये इसकी मोटाई, ये माना ये खंड है, अब इसकी मोटाई क्या होगी, ये हो रही है, ये इसकी मोटाई इस दिशा में, ठीक है। तो ये जो खंड है, इस खंड की मोटाई ये वाली, तो ये इस दिशा में आ रही है, ठीक है। ये दिशा इसके साथ 90 अंश कोण बनाएगी, क्योंकि ये जो है इस बोर्ड के तल में है, और ये क्या है, ये लंबवत दिशा है। तो ये दिशा इसके साथ क्या बनाएगी, 90 अंश कोण बनाएगी, इसलिए थीटा का मान 90 अंश हो गया। तो डेल्टा बी बराबर यहां पर हम निकालेंगे अब क्या, थीटा का मान 90 रख के, तो डेल्टा बी बराबर आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया। अब जो है इसमें साइन 90 का मान 1 होता है, तो हम साइन 90 का मान 1 कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा बी बराबर आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस खंड के कारण यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है P पर, उसका मान डेल्टा बी का मान ये आ गया। अब ये क्या है अपने में, डेल्टा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। तो यहां पर जो है इस सदिश राशि की यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी है, पर इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि सदिश राशि है तो इसकी दिशा हम यहां पर दाहिने हाथ की हथेली के नियम से निकाल सकते हैं। तो इसकी दिशा जो डेल्टा बी की दिशा है वो इस रेखा के क्या होती है, लंबवत होती है। तो हम यहां पर हम यहां पर एक ऐसी दिशा दिखाएंगे जो ये वाली रेखा यानी बिंदु P की इस खंड से दूरी, इस दूरी पे एक लंबवत रेखा खींच दीजिए। तो ये जो लंबवत रेखा है ये यहां पर दिशा दिखाएगी डेल्टा बी की। ठीक हो गया। तो क्या है फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, यदि चारों उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और ये अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो धारा ऐसे बह रही है यहाँ की ओर, तो इसको इस ढंग से ये ऐसा दिखा दीजिए। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कहां की ओर होगी, लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, इस ये होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये धारा की दिशा है, ये चारों उंगलियां चुंबकीय उस बिंदु की ओर होनी चाहिए जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहां पर यानी इसके लंबवत जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की होगी। तो ये वाली कौन सी, ये वाली इस रेखा की लंबवत दिशा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, और बोर्ड के तल के लंबवत
इसमें अंदर क्यों आ रहा है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से इस अल्पखंड AB के ठीक सामने यहां पर एक अल्पखंड और लेंगे। इस अल्पखंड के कारण भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे बिंदु P भी इस अल्पखंड से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, क्योंकि ये खंड ठीक इसके सामने है। तो इस खंड की दूरी भी यहां से क्या होगी, r होगी। तो इस खंड A डैश B डैश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो आ जाएगा, अल्पखंड A डैश B डैश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये आ गया। ये भी क्या होगा, डेल्टा B ही होगा, या इसको सपोज हम इसको B1 मान देते हैं तो इसको क्या मान लीजिए, B2 मान लीजिए, ठीक है। ये वाला क्या गया B1, तो दूसरा वाला क्या मान लीजिए B2। तो इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B2 इक्वल टू बायो-सावर्ट के नियम से μ0/4 पाई I, क्योंकि इसमें भी धारा क्या बह रही है, I बह रही है, इंटू डेल्टा L। इस खंड की लंबाई डेल्टा L है, तो इसकी भी हमने लंबाई क्या ले ली, यहाँ पर डेल्टा उतनी लंबाई का, जितनी लंबाई का खंड यहाँ पर है उतनी लंबाई का खंड यहाँ पर भी देखना है। तो यहाँ डेल्टा L लंबाई है, तो यहाँ पर भी डेल्टा L लंबाई का खंड देखा, इंटू साइन थीटा। तो थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा इस खंड और इस रेखा के बीच का कोण, वो 90 अंश होता है। इसको 90 अंश रखा बटे r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब इस खंड की इस बिंदु P से दूरी, तो वो दूरी भी क्या होगी, r होगी, क्योंकि इसकी यहां से दूरी r है, तो ये दूरी भी r होगी। इसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों दूरियां क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो अब देखिए ये आ गया हमारा फिर डेल्टा B2 इक्वल टू μ0/4 पाई I डेल्टा L अपॉन r स्क्वायर। तो हम यहां पर देख रहे हैं डेल्टा B1 और डेल्टा B2 दोनों के मान क्या है, यहाँ पे बराबर हैं। डेल्टा B1 इक्वल टू डेल्टा B2। तो इसी को हम जब दोनों के मान बराबर हैं तो इन दोनों को हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा B लिख देते हैं, क्योंकि दोनों के आंकिक मान क्या हैं, बराबर हैं। भले दिशा अलग होगी, अगर इसकी दिशा लंबवत अंदर की ओर है तो इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी। तो पहले मैं इसकी दिशा दिखा रहा हूं, डेल्टा B1 की दिशा ये होगी और डेल्टा B2 की दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर। तो वो कैसा आएगा, ये रेखा इस पे लंबवत थी, तो ये वाली दिशा जब इस पे लंबवत है तो यहां वाला कैसा आएगा, इस वाली रेखा पे लंबवत। तो इस पे लंबवत बाहर की ओर, ये हो जाएगा डेल्टा B2। तो इस A डैश B डैश खंड के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो इस वाली रेखा पर क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर हो गया। अब पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों सदिश राशियों को वियोजित भागों में बांट देते हैं। कैसे बांटेंगे, वियोजित भाग मतलब घटकों में बांट देते हैं। तो इसको देखिए, यहां पर बिंदु P था ये वाला, हम क्या करते हैं इसके लिए, इस जो ये डेल्टा B1 है इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके दो घटक निकालते हैं। एक घटक निकालते हैं अक्ष की दिशा में और एक घटक निकालते हैं अक्ष की लंबवत दिशा में। देखिए कैसे, इस डेल्टा B1 का एक घटक अक्ष की दिशा में, तो वो हो जाएगा इधर की ओर ये, और इसी का एक घटक इस अक्ष की लंबवत दिशा में यानी इधर की ओर ये। इस प्रकार से हम डेल्टा B1 और डेल्टा B2, पहले डेल्टा B1 के दो घटक निकाले, एक अक्ष की दिशा में और एक अक्ष की लंबवत दिशा में। तो इस अक्ष की दिशा में इसका मान कितना आएगा, इसके लिए क्या करेंगे, ये कोण है अल्फा, तो ये कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। क्यों होगा, देखिए अभी हमने यहां पर बताया ये कोण क्या है, 90 अंश का, ठीक हो गया। अभी मानो मुझे ये कोण पता नहीं है, ये कोण पता नहीं है मुझे भी, ये कोण है 90 अंश का, परंतु इससे पहले ये देखिए ये वाला कोण क्या होगा,
क्योंकि ये अक्ष है और ये अक्ष की लंबवत दिशा है ये, तो ये कोण 90 अंश का होगा। इसमें से ये कोण अल्फा आ गया, तो ये कोण कितना है, ये वाला ये आ गया 90 माइनस अल्फा। तो तब ये वाला कोण कितना बचेगा, क्योंकि ये वाली रेखा इस वाली रेखा पर ये रेखा लंबवत है, ठीक है। इसमें से ये कोण 90, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना होगा, ये होगा अल्फा। तो ये अल्फा आ गया, ये अल्फा कोण हो गया, ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा, ये टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 अंश, तब ये 90 अंश आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा, ये वाला कोण भी अल्फा होगा, ये वाला कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। अब इस डेल्टा B1 का इस अल्फा दिशा में, इसके साथ ही अल्फा कोण बना रहा है, तो डेल्टा B1 वाली दिशा का इस अल्फा दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा B1 cos अल्फा, क्योंकि अल्फा दिशा में घटक क्या होता है, cos के रूप में आता है। तो डेल्टा B1 का इस दिशा में घटक क्या आएगा, डेल्टा B1 cos अल्फा, और इस दिशा में डेल्टा B1 sin अल्फा। अक्ष की दिशा में घटक कितना क्या, डेल्टा B1 sin अल्फा। अब डेल्टा B2 का भी अक्ष की दिशा में और अक्ष की लंबवत दिशा में घटक निकालिए, जैसे यहां निकाला, तो यहां भी क्या होगा, ये वाला कोण भी क्या है, अल्फा है। तो डेल्टा B2 का अक्ष की दिशा में घटक ये हो गया, और अक्ष की लंबवत दिशा में घटक यहां जाएगा, ये वाला। तो डेल्टा B2 का एक घटक ये हो जाएगा, एक घटक ये हो जाएगा, एक घटक अक्ष की दिशा में और एक घटक अक्ष की लंबवत दिशा में नीचे की ओर। तो अब ये कोण कितना होगा, अगर ये कोण, ये देखिए ये अल्फा आ गया, तो ये वाला कोण भी क्या आएगा, अल्फा, क्योंकि ये कोण क्या है, 90 अंश है। तो ये अल्फा आ गया, ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो इसको हम अल्फा लिख दे रहे हैं, ये अल्फा आ गया। तो डेल्टा B2 का अल्फा दिशा में घटक कितना आ गया, डेल्टा B2 cos अल्फा। तो डेल्टा B2 का इस अक्ष की दिशा में घटक क्या आएगा, तब साइन के रूप में आएगा, डेल्टा B2 साइन अल्फा, ये साइन अल्फा के रूप में आ जाएगा। ध्यान रहे, डेल्टा B1 और डेल्टा B2 के मान आपस में बराबर है, ये दोनों मान बराबर हैं, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा B लिख सकते हैं। अब आप चाहे तो ये 1 2 ना लिख के खाली इनको डेल्टा B लिख दें कि ये डेल्टा B cos अल्फा, ये डेल्टा B साइन अल्फा, ये डेल्टा B cos अल्फा, ये डेल्टा B साइन अल्फा, ठीक है। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि अगर हम केवल इन दो घटकों के, इन दो खंडों के कारण यहां पर कुल तीव्रता देखें, तो इसमें क्या आ रहा है, कुल तीव्रता देखने में हमको दिख रहा है इसमें यहाँ पे कि जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। अब दोनों के मान क्या है, बराबर है, क्योंकि डेल्टा B1 डेल्टा B2 बराबर है। अभी लिखा cos अल्फा यहाँ भी है, cos अल्फा यहाँ भी है, तो ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में परस्पर बराबर हैं, अतः ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। इसलिए क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, जब हम यहाँ पर इन दोनों खंडों के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में इन ऊर्ध्वाधर घटकों का कोई प्रभाव नहीं रहता है, केवल इस अक्ष की दिशा वाले घटक का प्रभाव रहता है। यानी डेल्टा B1 डेल्टा B2 के जो अक्ष की दिशा में घटक हैं, अक्ष की दिशा वाले घटकों का ही क्या होता है, यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव रहता है। तो इसलिए यहाँ पर इन दो अल्पखंडों के कारण बिंदु P पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो केवल अक्षीय दिशा वाले घटक के कारण ही आएगा, ठीक है। यानी कौन सा घटक, डेल्टा B साइन अल्फा के कारण। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी एक अल्पखंड के कारण यहाँ पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, डेल्टा B साइन अल्फा होगी। वही हम लिखने जा रहे हैं, हमने यहां पर लिख दिया कि डेल्टा B1 बराबर डेल्टा B2, और इन दोनों के मान किसके बराबर आए थे,
म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम जैसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है डेल्टा, इसको हमने डेल्टा बी लिख दिया। ठीक है, अब जो है इसमें पूरे कुंडली के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, तो पूरी कुंडली के कारण कुंडली के कारण अक्ष के बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की, इस पूरे लूप के कारण या पूरी कुंडली के कारण P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो तीव्रता क्या आएगी, वो आएगी जो ये अल्पखंड था, अल्प चुंबकीय क्षेत्र था, इसका क्या कर देंगे हम, इसका निकाल देंगे सिग्मा। परंतु ये डेल्टा बी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, डेल्टा बी साइन अल्फा, क्योंकि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B1 डेल्टा B2 है, इनके ऊर्ध्वाधर खंडों का यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर खंड क्या हो रहे हैं, ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर रहे हैं। ठीक है, जब हम पूरी कुंडली के कारण निकालेंगे तो यहाँ पर सभी अल्प खंडों के कारण यहाँ पर हम क्या निकाल रहे होंगे, तीव्रता निकाल रहे होंगे। अब जब सभी तीव्रताएं जुड़ेंगी तो उनमें ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, केवल जो अक्ष की दिशा वाले घटक हैं वही घटक क्या आएंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में आएंगे। अतः परिणामी तीव्रता क्या होगी, वो होगी डेल्टा बी साइन अल्फा, डेल्टा बी साइन अल्फा। डेल्टा B1 या डेल्टा B2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा B1 डेल्टा B2 के मान आपस में बराबर है, तो डेल्टा B लिखेंगे और ये आ जाएगा B का मान। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र D बराबर होगा सिग्मा डेल्टा B साइन अल्फा। अब इसको निकालिए आगे, तो सिग्मा मतलब कि एक खंड के कारण यहाँ पर परिणामी तीव्रता क्या आ रही है, डेल्टा बी साइन अल्फा। तो पूरे लूप के कारण तीव्रता क्या आएगी, वो होगी ऐसे सभी खंडों के कारण यहाँ पर जो तीव्रता होगी डेल्टा बी साइन अल्फा प्लस डेल्टा बी साइन अल्फा प्लस डेल्टा बी साइन अल्फा, उन सभी का योग, तो उस योग को सिग्मा से दर्शाया गया है। तो ये आ जाएगा, डेल्टा बी का मान यहां से रखिए, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये डेल्टा बी का मान आ गया। अब साइन अल्फा का मान, डेल्टा बी का मान यहां समीकरण नंबर 3 से रख दिया। ठीक है, तो डेल्टा बी में डेल्टा बी2 के मान थे, वही यहां पर आएंगे डेल्टा बी के मान। साइन अल्फा कैसा आएगा, इस समकोण त्रिभुज से, तो इस समकोण त्रिभुज में लंब का मान a, आधार का मान x और कर्ण का मान क्या है r। तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा ये है, तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो यानी साइन अल्फा बराबर आएगा a अपॉन r। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा सिग्मा, देखिए सिग्मा है, तो सिग्मा के बाहर कौन से टर्म आएंगे, जो कांस्टेंट है वो सिग्मा के बाहर आ जाएंगे। तो इसमें निकालिए, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है, ए माने त्रिज्या पूरे वृत्त के लिए वही रहेगी, तो ये त्रिज्या भी कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगी। आई, पूरे सभी खंडों में धारा आई जा रही है, ये कांस्टेंट होगी। आर स्क्वायर इंटू आर, ये आर क्यू हो जाएगा, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इस बिंदु P की इस वृत्त के सभी खंडों से दूरी क्या रहेगी, आर ही रहेगी। तो ये आर क्यू जो आ रहा है यहाँ पे गुणा करके, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये सब पार्ट बाहर आ जाएंगे, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू ए अपॉन आर क्यू, और सिग्मा के अंदर क्या रहेगा, केवल डेल्टा एल मतलब अल्पखंड की लंबाई। तो ये जरूरी नहीं है, ये क्या होगा, जब ये सब अल्पखंड जुड़ेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा डेल्टा एल मतलब एक छोटे अल्पखंड की लंबाई, और सिग्मा डेल्टा मतलब इन सभी अल्पखंडों को जोड़कर जो प्राप्त हो रहा है, यानी पूरा वृत्त।
तो सिग्मा डेल्टा एल का मतलब इस वृत्त की परिधि, तो इसकी परिधि क्या होगी, वो होगा सिग्मा डेल्टा एल का मान। तो परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर या 2 पाई इंटू त्रिज्या। तो यहां पर जो सिग्मा डेल्टा एल है ये हो जाएगा परिधि के बराबर, इस वृत्त की परिधि, और परिधि कितनी आएगी यहां पे, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई इंटू त्रिज्या, त्रिज्या क्या है इसकी a, तो 2 पाई a, तो सिग्मा डेल्टा एल जो ये है इसका मान क्या रख देंगे हम यहाँ पे 2 पाई a। तो तब जो है, तब ये इस b का मान क्या आ जाएगा कि बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई I इंटू a अपॉन आर क्यूब। और इसका मान भी क्या आ रहा है, इसका मान आ रहा है ये वाला 2 पाई a। कीजिए मल्टीप्लाई इनको और निकालिए आगे, ये हो जाएगा बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा, देखिए 2 पाई से इसको डिवाइड कीजिए तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार, और a इंटू ए स्क्वायर हो गया। तो यह आ गया हमारा μ0 I इंटू ए स्क्वायर, μ0 I इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। पर ये r क्या है, r है ये वाला पार्ट, ये वाला बात, इसकी लंबाई r है। तो ये क्या है, इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हम यहां पर इसको फिलहाल समीकरण नंबर 4 लिख दीजिए। तो हम यहां पर इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगा रहे हैं कि कर्ण का वर्ग यानी आर स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग ए स्क्वायर धन आधार का वर्ग अर्थात एक्स स्क्वायर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात r बराबर वर्गमूल का मतलब होता है इस पूरे की घात 1/2। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की घात 1/2। तो r के स्थान पे ये मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, रखिए इसको समीकरण नंबर 4 में, हमारे समीकरण नंबर 5 है। तो तब समीकरण नंबर 4 में r का मान, इस r का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा b बराबर μ0 I इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू r की पावर 3 है तो r का मान रखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 1/2, और फिर r, ये r का मान है और इसकी घात भी 3 है, इसकी घात 3। तो यहां पर घातें क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी, और तब हमारा आंसर आ जाएगा b बराबर μ0 I इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो घातें हैं ये कोष्ठ के बाहर भीतर आ रही हैं, ऐसी स्थिति में घातें गुणा होती हैं। तो 1/2 गुणा गया 3 का इस एक अंश से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पर रिजल्ट आ गया, ये आ गया हमारा कि इस पूरी वृत्ताकार कुंडली के कारण अक्ष के किसी बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा μ0 I a स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। इसमें a क्या है, a इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है, I क्या है इस कुंडली में बहने वाली धारा है, x क्या है,
x है अक्ष के बिंदु P की केंद्र से दूरी, ये दूरी है x। ठीक है, हमने इस सूत्र में कुंडली में फेरों की संख्या 1 मानी है, इसलिए यहां पर फेरों की संख्या के रूप में 1 दिख रहा नहीं है। पर यदि इस कुंडली में n फेरे हों, तो कुंडली में यदि n फेरे हों तब क्या होगा, तो कुंडली में, वृत्ताकार कुंडली में n फेरे होने पर, यदि इस वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तब बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो तब P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो तब बिंदु इस पे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता आ जाएगी वो हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर, फॉर्मूला ये आएगा, सिर्फ यहां पर फेरों की संख्या n यहां अंश में आ जाएगा, क्योंकि ये एक फेरे के लिए है, इसलिए n फेरों के लिए यहां पर n भी गुणा में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें μ0 इंटू n इंटू I इंटू a स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस तरीके से हम वृत्ताकार कुंडली की अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ध्यान देने वाली बात इसमें है, ये है कि जो यहाँ पर एक खंड के कारण यहाँ पर जो तीव्रता रखी है डेल्टा B1, या दूसरे खंड के कारण यहाँ पर डेल्टा B2, इन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं को हम लंब घटक और क्षैतिज घटकों में बांट देते हैं, यानी एक घटक अक्ष की दिशा में, एक घटक इसकी लंब दिशा में निकालते हैं। और तब देखते हैं कि ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में है और बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर लेते हैं। सिर्फ अक्ष की दिशा वाले जो घटक है ये एक ही दिशा में, अतः ये घटक आपस में जुड़ते जाते हैं। अतः पूरी कुंडली के कारण जब यहाँ पर तीव्रता निकालते हैं तो तीव्रता क्या होती है, डेल्टा B1 साइन अल्फा प्लस डेल्टा B2 साइन अल्फा प्लस डेल्टा B3 साइन अल्फा। तो ऐसा करते करते वो साइन के रूप में आता है। तो परिणामी तीव्रता B बराबर क्या होगा, डेल्टा B1 साइन अल्फा प्लस डेल्टा B2 साइन अल्फा प्लस डेल्टा B3 साइन अल्फा एंड सो ऑन। तो डेल्टा B1 डेल्टा B2 डेल्टा B3 सबके मान बराबर होते हैं, इसलिए इसको डेल्टा B लिखा। तो ये आ जाएगा सिग्मा, सिग्मा मतलब योग, सिग्मा डेल्टा B साइन अल्फा। तब हमने आगे हल किया। तो आज हमने यहाँ पर वृत्ताकार कुंडली की अक्ष के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ पर एक केस देखिए कि अगर ये बिंदु P केंद्र पे होता, यानी ये अगर ये यहां पर हो जाए तो ये दूरी x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। तो तब क्या आ जाएगा, यदि x इक्वल टू 0 तब क्या हो जाएगा, यानी P जो है यहां केंद्र पे आ गया, तभी ये दूरी घट के 0 हो गई। ऐसी स्थिति में तब जो तीव्रता होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर आ जाएगा μ0 I a स्क्वायर अपॉन 2। इस सूत्र से इसमें x के स्थान में क्या रख दो, 0 रख दो, अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। तो ये क्या होगा, ये तो a स्क्वायर प्लस 0, ये क्या हो गया, 0 हो गया। a स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये पावर यानी घाते गुणा होंगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा केवल a की पावर 3। तो ये आ जाएगा b बराबर μ0 I a स्क्वायर अपॉन 2 a की पावर 3। अब यहां पर हल करने में क्या आ जाएगा इसका मान, ये हो जाएगा b बराबर μ0 I a स्क्वायर से a की पावर 3 काटो a बार, तो ये क्या क्या μ0 I अपॉन 2 a मतलब त्रिज्या। तो ये वही सूत्र आ रहा है जो किसके लिए था कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये सूत्र किसका है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के
केंद्र पर चुनके क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्या होता है, म्यू 0 I अपॉन 2a। थैंक यू।